एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर बैंक। ये तो हम जानते हैं कि बैंकिंग एक क्या होती है, इंस्टीट्यूशन होती है जिसका काम होता है या तो वो क्या करती है, मनी एक्सेप्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, और या फिर वो क्या प्रोवाइड करती है, हमें लोन प्रोवाइड करती है। यही क्या होता है, बैंक का काम होता है। और हमारी इकोनॉमी में 2 टाइप्स ऑफ बैंक होते हैं। एक हमारे पास कौन सा है, सेंट्रल बैंक, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, कमर्शियल बैंक। ये सेंट्रल बैंक क्या होता है, हमारा एपेक्स, जो सारे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर क्या करता है, अपना कंट्रोल करता है और क्या करता है, सुपरविजन करता है। और जितनी भी लीगल फ्रेमवर्क होती है, जितनी भी लीगल प्रोविजंस होती हैं, वो क्या बनाता है, हमारा सेंट्रल बैंक बनाता है, जिनको कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, टेक इनटू काउंट करना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। सेंट्रल बैंक का वही रिलेशनशिप कमर्शियल बैंक के साथ होता है जो हमारा किसके साथ होता है, कमर्शियल बैंक के साथ। मींस जब हम लोन लेते हैं या डिपॉजिट्स करवाते हैं तो हम सिर्फ किस बैंक को करवा सकते हैं, कमर्शियल बैंक को करवा सकते हैं। ऐसे ही अगर कमर्शियल बैंक ने अपना डिपॉजिट करवानी है मनी, या उसको किसी भी टाइम पे लोन चाहिए, तो वो किस बैंक के पास जाता है, हमारा सेंट्रल बैंक। हम ये भी कर सकते हैं बैंकर्स ऑफ द बैंक्स। जितने भी सारे बैंक्स हैं उनका जो मेन बैंक है वो क्या है, हमारा सेंट्रल बैंक। और ये तो हम जानते हैं कि हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द एक्ट आरबीआई एक्ट 1934। और आरबीआई ने अपना काम कब करना शुरू कर दिया था, 1 अप्रैल 1935 को इट हैज स्टार्टेड इट्स ऑब्लिगेशन। दूसरा कौन सा होता है, हमारा कमर्शियल बैंक। और सेंट्रल बैंक का मेन जो एम होता है वो क्या होता है, इकोनॉमी को क्या रखना, बैलेंस की कंडीशन में मेंटेन करना। और जो कमर्शियल बैंक होते हैं इनमें क्या आ जाते हैं, हमारे पब्लिक बैंक भी आ जाते हैं सारे के सारे, और सारे के सारे हमारे क्या जाते हैं, प्राइवेट बैंक। वो बैंक जिनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, टू अर्न द प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट जो लोन या डिपॉजिट के फॉर्म में क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। क्योंकि कमर्शियल बैंक और तो किसी वजह से प्रॉफिट अर्न कर नहीं सकते, वो सिर्फ हमें लोन प्रोवाइड करते हैं और हम उनको क्या देते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। अगर हम डिपॉजिट बैंक में करवाते हैं तो रिटर्न में हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ये है हमारा सेंट्रल और कमर्शियल। जैसे इसकी एग्जांपल होगी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे हमारे आईसीआईसी बैंक, ये सारे हमारे कौन से रहते हैं, कमर्शियल बैंक आ जाते हैं। लेकिन हमारे सेंट्रल बैंक सिर्फ एक ही है, वो हमारा क्या है, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले हमारा है सेंट्रल बैंक का मीनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद इसके क्या जाते हैं, कुछ फंक्शंस। क्या होते हैं सेंट्रल बैंक के फंक्शंस, सबसे पहले बैंक ऑफ इशू नोट्स। सबसे मेन फंक्शन आरबीआई का क्या होता है, वो क्या इशू करता है, नोट्स इशू करता है। जब भी पैसे की जरूरत होती है तो आरबीआई ही एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि नोट्स वगैरह को क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, इशू कर सकता है, सर्कुलेट कर सकता है इन द इकोनॉमी। एक्सेप्ट द 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स ऑफ ऑल डायमेंशंस। इनको कौन इशू करता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ क्या होती है, फाइनेंस होती है, और जाफी कहा जाता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। बाकी जितने भी नोट होते हैं, चाहे 10 रुपीज, 50, 2000, 500, कब नोट को इशू करना है और कब उसको उसकी डीमोनेटाइजेशन करनी है, ये डिसीजन किस पे पड़ता है, हमारी आरबीआई का होता है। सर ये किस पर्पस पे है, ताकि हमारी इकोनॉमी में मनी की सप्लाई क्या है, बिल्कुल सही रहे। जब उसके बाद गवर्नमेंट की सुपरविजन हो, गवर्नमेंट का और पब्लिक का आरबीआई पे क्या बना रहे, फेथ बना रहे। नेक्स्ट है बैंकर टू गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का क्या होता है, एक तरह का बैंक होता है। रीजन, गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स हैं वो किस कहाँ पे मेंटेन किए जाते हैं, आरबीआई के अंडर मेंटेन किए जाते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट कौन सी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और वो किसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करती है, हमारी आरबीआई के साथ कॉन्टैक्ट करती है। और जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो कहाँ पे बनाए जाते हैं, हमारे आरबीआई में रखे जाते हैं। इसलिए बोला जाता है इट इज बैंकर टू गवर्नमेंट एजेंट। ये आरबीआई जो होती है गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करती है, काम करती है इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज। कब सिक्योरिटीज को जाके सेल करना है गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन अकॉर्डिंग, कब उनको परचेज करना है, ये कौन करता है, आरबीआई करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन देखते हैं कि डायरेक्ट ऑर्डर पब्लिक को आ जाता है कि गवर्नमेंट इतनी सिक्योरिटी सेल कर रही है, इतनी परचेज कर रही है, ये कौन करता है काम, आरबीआई करती है।
नेक्स्ट है एडवाइजर। ये गवर्नमेंट को क्या देता है, एडवाइस देता है ऑन द बेसिस ऑफ मेंटेनिंग द बैलेंस इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में कैसे हमने बैलेंस मेंटेन करके रखना है। बैंकर्स बैंकिंग सुपरवाइजर, सिर्फ हमारे आरबीआई में गवर्नमेंट के अकाउंट्स नहीं मेंटेन होते, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनके भी अकाउंट्स को मेंटेन करता है आरबीआई मेंटेन करता है, क्योंकि आरबीआई का मेन फंक्शन क्या होता है, टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज ऑल टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। जितने भी कमर्शियल बैंक है उनको सुपरवाइज करना और कंट्रोल करना। इससे सभी के अकाउंट्स किसके पास होते हैं, आरबीआई। आरबीआई किसी भी टाइम पे किसी भी अकाउंट को मैनेज कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, उसकी ऑडिटिंग भी करवा सकती है। नेक्स्ट है लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। लेंडर का मतलब होता है लोन लेना एट लास्ट। जब कमर्शियल के बैंक के पास पैसा नहीं होता पब्लिक को देने के लिए और उसको क्या चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है, तो एट द एंड जब सारे दरवाजे उसके पास खत्म हो जाती हैं तो उसकी हेल्प कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है, उसको अपने बिहाफ पे क्या प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो हमारा आरबीआई है वो क्या, फॉरेन एक्सचेंज का क्या होता है, कस्टोडियन होता है। अब ये तो है नहीं कि जितनी भी सेल परचेज होती है हमारी विद इन द कंट्री होती है, हम कुछ फॉरेन कंट्री से क्या करवाते हैं, क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और कुछ उनसे हम क्या करवाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं। और उनको जो फर्दर पेमेंट करनी होती है वो किस फॉर्म में करनी होती है, फॉरेन एक्सचेंज में करनी होती है। अगर किसी भी टाइम पे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल नहीं होता, जब मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज का रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो आरबीआई हेल्प करते हैं उस रेट को मेंटेन करने में और हमारा उस टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज में प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट है क्लियर हाउसिंग फैसिलिटी। अकाउंट्स, ये तो अकाउंट्स को क्या करते हैं, क्लियर करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं बैंकर्स बैंक में कि जितने भी आरबीआई के पास अकाउंट्स किसके मेंटेन होते हैं, कमर्शियल बैंक के पास से मेंटेन होते हैं, और वो उसको कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस मतलब अगर किसी के अकाउंट से इधर से पैसा लेना है उधर देना है तो आरबीआई अपने भी अकाउंट इंटरनली से सेटल कर देता है, कोई भी एक्सटर्नल ऑर्डर इशू करने की जरूरत नहीं है। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि आरबीआई में सभी बैंक के अकाउंट्स होते हैं, एक है एसबीआई बैंक और दूसरा हमारे पास कौन है, इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज एसबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक से कितने पैसे लेने थे, 50,000 रुपीज, और उसको देने कितने थे, 40,000 रुपीज। इतने लेने देने की बजाय तो आरबीआई ने रिकमेंडेशन देती कि इंडियन ओवरसीज बैंक आरबीआई को कितने पैसे की पेमेंट करेगा, 10,000 की पेमेंट करेगा, डायरेक्ट डिफरेंस अमाउंट करके, दैट इज क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। अगर किसी के अकाउंट्स क्लियर करने हो तो आरबीआई इसमें क्या कर देती है, हेल्प कर देती है। इसलिए इस केस में उससे 50,000 लेने थे, उसने 40,000 दे दिए, तो नेट एंड नेट उसने ऑर्डर क्या इशू कर दिया कि आप एट द लास्ट में 10,000 की अमाउंट पे कर दो। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। ये जो आरबीआई है क्रेडिट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यहाँ पे क्रेडिट का मतलब क्या होता है, मनी सप्लाई। इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। हमारी इकोनॉमी की 3 टाइप्स ऑफ क्या होती है, कंडीशंस होती है। एक कौन सी कंडीशन होती है, बैलेंस की कंडीशन। एक क्या होती है, इन्फ्लेशन की कंडीशन। एक हमारे पास कौन सी होती है, डिफ्लेशन की कंडीशन। और हमारी इकोनॉमी हमेशा ही किसमें रहनी चाहिए, बैलेंस कंडीशन में रहनी चाहिए। तो अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की कंडीशन है तो उनको कैसे रेक्टिफाई करना, उनको कैसे ठीक करना है, विद द हेल्प ऑफ मनी सप्लाई, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। वो किस हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर मॉनेटरी पॉलिसी। ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे ये मॉनेटरी पॉलिसी कैसे होती है और ये कैसे किस वे से काम करती है। अल्टीमेटली ये थे हमारे आरबीआई के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहती हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हमने ये देखा कि हमारी इकोनॉमी में 2 टाइप्स ऑफ बैंक्स होते हैं। एक हमारे पास होता है सेंट्रल बैंक, दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक का हमारी इकोनॉमी में क्या रोल होता है और ये कैसे रोल मेंटेन करता है, इस चैप्टर से मूव ऑन से पहले हम देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज सीएलआर एंड एसएलआर। एक है हमारे पास एलआर। एलआर मींस टू बी लीगल रिक्वायरमेंट reserve. CRR means to be cash reserve ratio. SRR means be statutory liquidity ratio. अब जो कमर्शियल बैंक है जितना उसने पब्लिक से अमाउंट ऑफ रुपीस मनी डिपॉजिट के फॉर्म में एक्सेप्ट किया वो सारा का सारा पब्लिक को प्रोवाइड नहीं कर सकते। उनको कुछ परसेंटेज में अमाउंट सेव करने के लिए रखना पड़ता है।
ताकि इन फ्यूचर अगर कोई बैंक में से पैसा विड्रॉल करने के लिए आ जाए तो कमर्शियल बैंक के पास इतना पैसा हो कि वो उनको पैसा प्रोवाइड कर सके। इसको क्या बोलते हैं? LRR, दैट इज लीगल रिक्वायरमेंट रिजर्व। ये फर्दर कितने टाइप्स का होता है हमारे पास? 2 टाइप्स का होता है, CRR और SLR, दैट इज कैश रिजर्व रेशो एंड सेल्फ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। कमर्शियल बैंक में कुछ परसेंटेज ऑफ मनी अपने पास रखनी पड़ती है, कुछ परसेंटेज ऑफ मनी किसके पास रखनी पड़ती है? सेंट्रल बैंक के पास रखनी पड़ती है, दैट इज RBI। ये डिपेंडिंग अमाउंट किस पे डिपेंड करती है? इनकी रेशियोज पे डिपेंड करती है। जो कौन डिसाइड करती है? RBI डिसाइड करती है। छोटी एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो टोटल डिपॉजिट कितना हमने बैंक में किया? 1000 रुपीज, और हमारी 10% ही क्या है? CRR, और 10% कितनी है हमारी? SLR। 1000 का 10% कितना हो गया? 100, और 10% कितना हो गया? 100। अगर कमर्शियल बैंक ने लोन देना है, लोन कहाँ से देंगे? जो उस पर पैसे डिपॉजिट करवा के गए हैं। कमर्शियल बैंक के पास अपना पैसा तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो डायरेक्ट डीलिंग किसके साथ करती है? पब्लिक के साथ करती है। जब उससे अमाउंट एक्सेप्ट करती है, जब उसको क्या प्रोवाइड करती है? लोन प्रोवाइड करती है। तो वो कुछ पैसा अपने पास रखेगा, कुछ पैसा वो आगे के पास रखेगा। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वो किस फॉर्म में दी जाएगी? लोन की फॉर्म में दी जाएगी। और जो कमर्शियल बैंक एज फॉर सेल्फ जो पैसा अपने पास रखते हैं उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है लिक्विड, मतलब ये डायरेक्ट कैश की फॉर्म में भी हो सकता है और नियर कैश की फॉर्म में हो सकता है। वो एसेट जिसको हम इजीली कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि क्या हो गया हमारे पास? कैश हो गया, चेक हो गया, या फिर क्या हो गया? हमारे बिल रिसीवेबल। जब भी हम बैंक के पास जाएंगे इनको इन कैश करवाने के लिए, तभी ना तभी हमें अमाउंट इजीली अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी तरफ जो पैसा कमर्शियल बैंक सी फॉर सेंट्रल बैंक के पास रखती है उसको क्या बोलते हैं? CRR। ये एक लर्न करने का मेथड है। S मींस सेल्फ, C मींस टू बी द सेंट्रल बैंक। हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? RBI। जो पैसा RBI के पास डिपॉजिट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? CRR। जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखती है उसको क्या बोलते हैं? SLR। और आज का हमारा टॉपिक है कि जो कमर्शियल बैंक है वो क्या कैसे हेल्प करते हैं इकोनॉमी में विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। सबसे पहले क्रेडिट क्रिएशन होता है टू एक्सपेंड द मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिट। जो हम वहाँ पे क्या करवाते हैं? डिपॉजिट करवाते हैं, और इसके साथ जो मनी लैंड करती है। जो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट की हेल्प से, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो कमर्शियल बैंक के पास अपना कुछ भी पैसा अवेलेबल नहीं होता। पैसा कौन सा होता है? जो पर्सन्स वहां पे जाके क्या करवाते हैं? डिपॉजिट करवाते हैं। इसलिए जो क्रेडिट क्रिएशन की जाती है किसकी हेल्प से की जाती है? हमारी डिपॉजिट की हेल्प से की जाती है। डिपॉजिट में से फर्दर क्या प्रोवाइड किया जाता है? लोन प्रोवाइड किया जाता है, जिसके कारण इकोनॉमी में क्या होता है? क्रेडिट क्रिएट होता है। इसी को क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रिएशन। अब क्रेडिट क्रिएशन का कंसेप्ट समझने से पहले यहाँ पे कुछ क्या लेते हैं? अजम्पशंस लेते हैं। फर्स्ट अजम्पशन लेते हैं कि देयर इज ओनली सिंगल बैंक इन द इकोनॉमी। सिर्फ एक ही बैंक है जिनके साथ हमें क्या करनी है? ट्रांजैक्शन टेकिंग करनी है। और सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? चेक के थ्रू हो रही है। कोई भी वहाँ पे कैश रिसीव नहीं करता। थर्ड क्या होता है कि एक का जो एक्सपेंडिचर होता है दूसरे की क्या बन जाता है? इनकम बन जाता है। जैसे हमने मिस्टर राम ने क्या लिया? लोन। किस पर्पस के लिए? क्योंकि उसने क्या परचेज करी? उसका घर बन रहा है, उसने क्या परचेज करी थी? ब्रिक्स, मतलब इट्टे के लिए। जब उसने लोन लेके, उसके पास पैसा नहीं था तो उसने क्या लिया? बैंक से लोन लिया। लोन लेके जब उसने ये एक्सपेंडिचर किया, जिस पर्सन को मिला वो क्या हो गया? हमारी इनकम। हमारी जो इकोनॉमी है वो पूरी किसी बेस में चलती है? एक बंदे का एक्सपेंडिचर दूसरे बंदे की क्या होती है? इनकम। और जिसको इनकम रिसीव हुई तो चेक की फॉर्म में रिसीव हुई है, फिर इसको इनकैश कराने के लिए वो किसके पास चला गया? सिंगल बैंक के पास चला गया, जाके वो बैंक में जाके उसने उसको क्या करवा दिया? डिपॉजिट। अब बैंक में जाके वो चेक किया होगा, डिपॉजिट हो गया, उसको पैसा नहीं चाहिए था। फिर ये जो डिपॉजिट किया गया फर्दर वो किसको प्रोवाइड किया? लोन प्रोवाइड। देखो एक बंदे ने क्या किया? एक्सपेंडिचर किया, वो दूसरे पर्सन की क्या बन गई? इनकम बन गई। इनकम किस फॉर्म में? चेक की फॉर्म में, क्योंकि कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। फिर वो उसने जाके बैंक में फर्दर क्या करा दिया? डिपॉजिट करा दिया। अब बैंक के बाद जब भी डिपॉजिट किया
तो उसमें से उसने क्या प्रोवाइड कर देना, फर्दर लोन प्रोवाइड कर देना। फिर लोन प्रोवाइड किया, जिस बंदे को लोन प्रोवाइड किया उसने फिर खर्चा किया, ये फिर किसी की क्या बन गई, इनकम बन गई। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाएगा, जिसकी हेल्प से क्या इकोनॉमी में क्रिएट होएगी, क्रेडिट क्रिएशन। अब इसमें एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझते हैं कैसे ये क्रेडिट क्रिएशन का कंसेप्ट चलता है। और जो ये क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड होती है, फोर्थ पॉइंट, वो किसमें डिपेंड होती है, प्राइमरी डिपॉजिट पे डिपेंड होती है। अब ये प्राइमरी का मतलब क्या होता है, फर्स्ट, जो फर्स्ट टाइम हम जाके डिपॉजिट बैंक में करवाते हैं। और जो हमारा टोटल डिपॉजिट होता है वो किसके इक्वल होता है, प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट तो वो है जो फर्स्ट टाइम किया जा रहा है बैंक में जाके डिपॉजिट। उसके बाद जितना भी डिपॉजिट इंक्रीज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ लोन, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट। जैसे कि इस प्रोसेस में एक बार यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया, फिर उसके बाद यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। ये जो फर्स्ट टाइम उसने जाके डिपॉजिट रखा है, ये कौन सा बन गया, प्राइमरी डिपॉजिट। उसके बाद जितने भी लोन की हेल्प से डिपॉजिट क्रिएट होएगा वो हमारा हो जाता है सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी का मतलब ये होता है सेकेंड टाइप। प्लस वन की स्टैटिक्स में हमने देखा है जो चीज ऑलरेडी यूज में है उसकी हेल्प से हम कुछ भी जनरेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। अब सपोज करो प्राइमरी डिपॉजिट हमारे पास कितना है, फर्स्ट राउंड में 1000 पहली बार जो जाके बैंक में हम डिपॉजिट कराते हैं, तो ये कौन सा डिपॉजिट हो गया, हमारा प्राइमरी डिपॉजिट। अब CRR कितना है, 10%, 1000 में 10% कितना हो गया, 100। तो लोन कितना दिया जाएगा, हमारा 9। सेकेंड राउंड में एक क्या खर्चा, दूसरे की क्या बन गई, इनकम। फिर वो उसने कहाँ पे जाके डिपॉजिट करा दी, बैंक में। जब बैंक में जाके डिपॉजिट कराई तो 900 रुपीज में से किसके पास चले गए, बैंक के पास चले गए। अब इसका 10% कितना होगा, 90 रुपीज को अपने पास रख के 810 को किसमें दे देगी, लोन की फॉर्म में। अब ये जो प्राइमरी डिपॉजिट से डिपॉजिट क्रिएट हुआ, ये कौन सा होगा, हमारा सेकेंडरी डिपॉजिट। अब थर्ड राउंड में बैंक के पास उस पर्सन ने कितना जाके डिपॉजिट किया, 810। अब 810 का 10% कितना हो गया, 81। और लोन फर्दर कितनी होगी, 729। ये प्रोसेस आगे 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 चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा, जब तक हम ये देखेंगे हमारा प्राइमरी डिपॉजिट कहाँ पे जाके इंक्रीज होता है। ये प्राइमरी डिपॉजिट कितने टाइम से इंक्रीज होता है, ये हमारा पहले अगर इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये प्राइमरी डिपॉजिट कितने टाइम्स जाके इंक्रीज होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय K साइन, इसका फार्मूला। और ये डायरेक्ट किस पे डिपेंड करता है, हमारी CRR, दैट इज 1/CR। जैसे इस केस में हमारा CRR कितना है, 10%। तो क्या हो जाएगा, ये आगे 10 टाइम्स, मतलब हमारा जो इनिशियल डिपॉजिट है ये कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 10 टाइम्स। 1000 का 10 टाइम्स कितना हो गया, 10। इसका 10% कितना हो गया, 9000 और 1000 और 9000 हमारा कितना है, लोन। तो इट मींस टोटल हमारा सेकेंडरी डिपॉजिट टोटल हमारा कितना हो गया, इन द फॉर्म ऑफ लोन। हमने यही देखा था ना, जो लोन की फॉर्म में हम क्रिएट करते हैं क्रेडिट, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट। यहाँ पे लोन की फॉर्म में हमने कितना डिपॉजिट क्रिएट किया, 9000। ये हमारा कितना बन गया, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी डिपॉजिट। ये टोटल हमारी क्या होगी, CRR। ये हमारा हो गया टोटल डिपॉजिट, तो ये हमारा है प्राइमरी डिपॉजिट। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ क्रेडिट। देखो 1000 रुपीज जो हमारा प्राइमरी डिपॉजिट था, उसको कमर्शियल बैंक ने प्रोसेस से इसमें कन्वर्ट कर दिया, 10,000 कन्वर्ट कर दिया। और ये किस पे डिपेंड करता है, हमारा CRR पे। ये तो बेसिक जो हमने चैप्टर, इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। अगर क्वेश्चन में आता है तो इसको किस फॉर्म में हमने एक्सप्लेन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बताएंगे, मीनिंग में क्या बताएंगे, एक्सपेंड द मनी सप्लाई विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिट एंड लोन, एंड एज द रिजल्ट कमर्शियल बैंक क्रिएट द क्रेडिट। दिस प्रोसेस इज नोन टू बी क्रेडिट क्रिएशन। उसके बाद हमारी क्या आ जाएंगी, अजम्पशन आ जाएंगी। अजम्पशन हमारी कितनी है, ये हमारे पास लिखी है, सिंगल बैंक के सारे केस की अजम्पशंस। थर्ड पॉइंट पे हमारी क्या आ जाएगी, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन जब हम सारा करेंगे, वी विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ अ टेबल। सपोज प्राइमरी डिपॉजिट हमारा कितना है, 1000, और CRR हमारा कितना परसेंट है, 10%। और जो हमारा क्रेडिट क्रिएट होएगा ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारा CRR पे डिपेंड और मल्टीप्लाई। देन देयर विल बी अ टेबल। उसके बाद हमारे एक्सप्लेनेशन पे क्या जाएगा, टेबल। फिर हम टेबल को थोड़ा सा क्या कर देंगे, एक्सप्लेन। फर्स्ट राउंड में क्या हुआ, सेकंड। ये प्रोसेस कब तक चलेगा,
जब तक कि हमारी जो मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 10 टाइम्स आ रहा है, 1000 किस पे कन्वर्ट हो जाएगी 10,000 में कन्वर्ट हो जाएगी। लोन की हमारे पास अमाउंट कितनी है 9000 के रेट में लेके हमारा सही, तो टोटल डिपॉजिट हमारा कितना हो गया 10,000। ये था हमारा क्रेडिट रिलेशन का टॉपिक। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।